Hello students, I welcome to all of you on the YouTube channel of Gentex Defense Academy Kakadev. As you all know that this time we are unable to give the offline classes due to COVID-19. ठीक है, सो इसलिए हमने क्या किया है कि आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं जिसमें डेली बेसिस में एटलीस्ट पर चैप्टर 2 to 3 वीडियोस आपको मिलेंगी मैथ्स में। ठीक है, जो कम्प्लीटली प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट बेस्ड होंगी, मतलब पहले कंसेप्ट कराए जाएंगे, ठीक है, फिर उसी चैप्टर के साथ में प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम मान लो आप 2 वीडियोस, मैक्सिमम 3 वीडियोस पर चैप्टर यहाँ से प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ये करना है कि जो भी आपको होमवर्क दिया जाए यहाँ से उसको सीरियसली करें, कमेंट बॉक्स में जाकर उनको सॉल्व करके उनके प्रॉपर आंसर आप भेजें। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा ये आइडिया रहे कि हाँ आप जो है हमारे साथ में थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा डेटा इस टाइम पे अवेल करा पाना आपके लिए कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पढ़ें, अगर पढ़ रहे हैं आप तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चन को आप साथ में सॉल्व करते जाएं। एग्जाम होना ही है, ऐसा नहीं कि एग्जाम होगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रिपरेशन अपनी बढ़िया से करके रखें। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये जो आपका क्रैश कोर्स है इसको 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया है हमने, जो कि आपकी मैथ्स की यूनिट भी होती हैं। सबसे पहली यूनिट आपकी हो गई, हमने यहाँ पर जो ली है कैलकुलस ली है, इसके बाद हम अलजेब्रा लेंगे, देन वी विल गो फॉर कोऑर्डिनेट एंड फिर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो भी यहाँ पर हम करेंगे कंप्लीट आप ये मान लीजिए सारे कंसेप्ट होंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएंगे। पहली वीडियो में थोड़े सिंपल होंगे, सेकंड वीडियो में थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएंगे। ठीक है, फिर रही बात प्रैक्टिस के लिए उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे और वहां से उस वीडियो का उस प्रैक्टिस के लिए जो PDF गिवन होगी आप उसको वहां से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज में जो हमने पहला चैप्टर यहाँ पर लिया हुआ है वो हमारा कौन सा है, लिमिट्स। ठीक है, अब अगर इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं तो एयरफोर्स या नेवी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बट अगर यही NDA में जाते हैं तो आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन मिलने 3 to 4 क्वेश्चन आपको होंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट x टेंडिंग टू 1 बाय मॉड ऑफ 1 माइनस x। ठीक है, अब इस लिमिट की वैल्यू हमको बतानी है। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान रखनी, जब भी लिमिट के केस में आपको मॉड मिल जाए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप मॉड के केस, मॉड तो आपको पता है कि मॉड जो होता है एक मतलब पूरा का एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, बट अपने जहां पर वो एज देता है ना, जैसे मॉड के अगर ग्राफ की बात करते हो तो आपको मॉड का ग्राफ तो पता है कुछ इस तरीके से बनता है, ये x और ये y एक्सिस है ना। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना जहां पे आपको एज मिल रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, तो लिमिट के केस में क्या करें, जब भी आपको मॉड दिखेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर नेबरहुड की बात करेंगे। मान लो आपको x इक्वल 0 पे निकालना है, x टेंडिंग टू 0 पर, तो आप क्या करो, 0 से थोड़ा इस साइड में जाओ और 0 से थोड़ा इस साइड में, मतलब 0 प्लस h या 0 माइनस h। h बहुत ही माइनर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो आप उन दोनों पॉइंट पर आप लिमिट की वैल्यू निकालो। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गई देन वी विल से कि इस पूरे फंक्शन की इस पॉइंट की जो लिमिट है वो यही है जो अगल बगल मिल रही है। ठीक है, और अगर वो दोनों वैल्यू डिफर हो जाती है तो हम ये बोलेंगे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा या इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है? अच्छा, एक बात और, मॉड के केस में क्या होगा कि ऑलमोस्ट आप ये मान लो, चलो आगे बाद में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो मॉड है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है तो 1 से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा और 1 से थोड़ा पहले आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक बार जब हम LHL निकालेंगे और एक बार हम क्या निकालेंगे, यहीं पर RHL को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक बार LHL निकलेगा और सेकेंड टाइम में RHL निकलेगा। तो जब हम LHL निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा लिमिट जो होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 है ना, 1 माइनस रहेगी, और यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू x से बेटा है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, x टेंडिंग टू 1 प्लस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं अभी fx ले लेता हूँ, मैंने पूरा फंक्शन नहीं लिया, यहाँ पर fx लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब भी हम लिमिट चेंज करेंगे तो x को हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इसकी जगह पर x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h से, और यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं, इन दोनों प्रोसेस को लेकर के
अब यहाँ पर इस वाली लिमिट में जब हम इस चीज़ को रिप्लेस कर लेंगे तो यहाँ से इधर से हमको LHL कैलकुलेट हो जाएगा और इधर से RHL कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमने LHL निकाला है, तो LHL के लिए हमने क्या किया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये 1 माइनस ऊपर है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, अंडरस्टूड, आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने x को 1 माइनस h से रिप्लेस किया है, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। और इसकी जब हमने 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, स्टिल अभी h कैंसिल नहीं हो रहा है, हमने लिमिट लगाई, तो यहाँ पर उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो गया, इसकी वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई, बिकॉज h टेंडिंग टू 0 हो गया ना, तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पर हमने निकाला तो ये भी इन्फिनिटी आ रहा है, LHL बराबर RHL, तो हम यहाँ पर बोलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है बट इसकी लिमिट की वैल्यू है क्या, इन्फिनिटी, मतलब इसकी लिमिटिंग सिचुएशन जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे चीज़ों में कंफ्यूजन ये होता है कि बोलते हैं LHL और RHL जो है दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी मैंने मॉड का ही लिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 0 मॉड ऑफ x अपॉन x। सिंपल सा प्रोसेस है, एक बार क्या करेंगे 0 से प्लस करेंगे और एक बार 0 से माइनस करेंगे। जब 0 से प्लस कर रहे होंगे तो x को 0 प्लस h से रिप्लेस करेंगे, और जब 0 माइनस कर रहे होंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस h से, ठीक है। चलो तो अब आते हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले हमने 0 माइनस लिया है, मॉड ऑफ x अपॉन x, तो ये देखो जब मॉड, अब इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस h से, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, है ना। x को रिप्लेस करना है, मॉड तो रहा नहीं अभी, नीचे तो मॉड है नहीं ना, और लिमिट यहाँ पर कितनी लगती है, h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब ये जो h टेंडिंग टू 0 लगी है, यहाँ पर हमने मॉड इसको हमने ओपन किया तो माइनस h बचेगा, माइनस h का मॉड प्लस h हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे माइनस ऑफ h है, कैंसिल हो कितना आएगा, -1, ठीक है। तो इन्होंने -1 निकाला यहाँ पर। सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस h रखना पड़ेगा, ठीक है, मॉड के साथ, और नीचे तो ऐसा ही है 0 प्लस h, और फिर जब लिमिट लगाएंगे तो ये ऑलरेडी पूरा कैंसिल होकर 1 दे देगा, लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, एक बार -1 मिल रहा है और एक बार +1 मिल रहा है, मतलब LHL और RHL जो है वो दोनों कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर LHL और RHL बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, फिर से मॉड का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x बाय मॉड ऑफ x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस, फिर से 0 प्लस h और 0 माइनस h। जब 0 प्लस h कर रहे होंगे हम, 0 प्लस h करेंगे तो 0 प्लस के लिए हमें इसको जस्ट 1 सेकेंड, 0 प्लस ऐसे नहीं, जिस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसको जब लिमिट चेंज करेंगे, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे प्लस ऑफ fx में, ठीक है, तो हमको यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 करेंगे और यहाँ पर 0 प्लस h रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और जब यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस h हो जाएगा बस, ठीक है। चलो सोल्यूशन पे आते हैं इसके। तो हमने 0 माइनस का पहले लिया है, ठीक है, तो हमें x को 0 माइनस h से रिप्लेस किया और नीचे ये हो गया, ठीक है, h प्लस h स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज नीचे क्या था, मॉड ऑफ x प्लस x स्क्वायर, तो मॉड ऑफ x प्लस x स्क्वायर, तो मॉड x माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये ऑलरेडी ऐसे हो गया, ठीक है। इसको हमने सॉल्व s कॉमन लेके हमने काट दिया ऊपर से, -1/1 प्लस h, लिमिट लगा दे 0, तो ये हट गया, -1 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। सिंपल 0 प्लस h के लिए किया तो ये हो गया, h कैंसिल किया हमने, लिमिट अप्लाई की तो 1 आ गया, फिर से LHL डज नॉट इक्वल RHL, ठीक है। तो उस पॉइंट पर लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आते हैं, sin 2x अपॉन में x। अब ये क्वेश्चन तो 3 सेकंड का क्या 1 सेकंड का, ये देखते बता सकते हैं सब लोग, है ना, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin थीटा अपॉन में थीटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। और अगर यहीं पर ये लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाती, ठीक है, और sin थीटा अपॉन में थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है जी। चलो तो इसी का सोल्यूशन है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करा लिया हमने उसको बराबर करने के लिए, नीचे 2x से, ठीक है, और ऊपर x, तो यहाँ पर x ऑलरेडी था, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इस 2 को बाहर कर लिया हमने, sin थीटा अपॉन थीटा 1 हो गया, 2 × 1 ये आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 6x
प्लस साइन 2x अपॉन में साइन 5x माइनस साइन 3x। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो कि दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन प्लस में या माइनस में लिखे हो तो आपको साइन c प्लस साइन डी या साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला सीधे अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये क्या आ गया, 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x, नीचे क्या हो गया 2 साइन x इंटू कॉस 4x। ठीक है, अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया सीधे सीधे, है ना। अब हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर हमें थीटा बाई थीटा बनाना है, तो हमने क्या किया साइन 4x लिखा, तो इनमें साइन 4x ऐसे ले लिया, इसको एज इट इज इसमें ले लिया। ठीक है, अब इसके नीचे 4x लाना था तो हमने 4x से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी 4x से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 4 को हमने बाहर रख लिया है। ठीक है, बस x को ले लिया और ये नीचे वाला साइन x को वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब अच्छा, अगर कॉस वाले के केस में हम क्या करते हैं कि लिमिट अप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, यहाँ पे कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट लगा दे तो ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1 और ये तो सीधे सीधे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 4, क्योंकि 4 ही बचा है ना, तो 4 इंटू 3 टाइम 1 दैट इज 4। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास आंसर क्या करेक्ट हो गया, डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर बाई एन क्यू। फेसबुक वाले अपने पेज में, इंस्टा वाले पेज में मैंने सेम यही क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, कि आप थोड़ा सा सॉल्व करें। ठीक है, बेवजह का फेसबुक में अगर हैं भी तो टाइम पास ना करें अपना। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर बाई एन क्यूब। ठीक है, तो बॉस इसको करने के लिए क्या करेंगे फिर बोलो। सबसे पहले सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू ओपन करेंगे। अब सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/6 n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1। सिग्मा n की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 n और n प्लस 1। एंड सिग्मा n स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो वहां पर बस इसी के उसमें n क्यूब की, सॉरी ठीक है, होल क्यूब लग जाएगा, होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मूला ओपन किया गया। ठीक है, तो नीचे n क्यूब हो गया है और 6 को नीचे ले आए। ठीक है, एक n से n क्यूब काट देंगे, मतलब एक n से एक स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं करा, डायरेक्ट कॉमन किया, बट आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। तो कितना बनेगा, 2n स्क्वायर प्लस 2n और प्लस का n, तो ये प्लस का 3n हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, होल बाय 6n स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में आपको n स्क्वायर कॉमन करना है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, 2 प्लस 3/n प्लस 1/n स्क्वायर, और नीचे से n स्क्वायर कैंसिल, नीचे 6 आ गया। ठीक है जी, अब आप क्या करो, लिमिट लगा दो। तो ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी जब लगेगी, ये वाली इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 होता है, तो ये पूरी क्वांटिटी हो गई 0। 2/6 बच गया, वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं कि नोट दैट, तो एक ये ट्रिक आपको बहुत याद रखना है, इसको तो आप बिल्कुल दिमाग में अपने बिठा लीजिए। क्यों, देखो यहाँ पर सिग्मा n/n स्क्वायर 1/2, n स्क्वायर बाई n क्यूब 1/3, n क्यूब बाई n/4, n क्यूब अपॉन में n की पावर 4 1/4। ठीक है, अब इसमें याद क्या रखना है आपको, याद ये रखना है कि जितना नीचे पावर होगी ना 1 में, उतना ही देखो आंसर आ रहा है। n स्क्वायर तो 1/2, n क्यूब है नीचे तो 1/3 और n की पावर 4 है तो 1/4। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, इनको थोड़ा एज अ रिजल्ट आप याद कर लो। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ जिससे आपको इसको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए, या बैक करके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब मैंने कुछ नहीं लिखा था, बाकी मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को राइट डाउन कर लें। जब भी कोई भी लेक्चर देखते हैं तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो x इंटू 2 की पावर x माइनस x बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, एक अगर आपको रिजल्ट याद हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1/x अगर होता था तो उसको हम क्या करते थे, उसके लिए मैं फॉर्मूला था सीधे log a हो जाता था। ठीक है, सेम वही प्रॉपर्टी इसमें यूज होने वाली है। ठीक है, चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन था, अब हमने क्या किया है इसमें 2 की पावर, हाँ ठीक है, x कॉमन कर लिया बस इन्होंने। ठीक है, तो x कॉमन किया तो 2 की पावर x ये बना। अब अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 की पावर x माइनस 1 और x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना था स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो इसमें हमने क्या किया है, x से डिवाइड किया, डिवाइड वाला नीचे ले लिया और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक x ऑलरेडी था। ठीक है, नाउ अब ये वाली वैल्यू तो सीधे log 2 हो गई, तो देखो ये log 2 हो गया। ठीक है, अब यहां से 1 रिमूव करने के लिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 को फॉर्मूला ओपन किया, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2।
इससे हमने क्या किया, 2 को कर लिया बाहर, ठीक है। तो ये आ गया कैसे, log 2, ठीक है। यस, ठीक है। चलो देखो अब देखते हैं यहाँ पर, तो log 2 तो ऐसे हो गया। अब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 2 और कितना लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो हमने इससे पहले 1/2 तो कर दिया बाहर, तो 1/2 तो आ गया है बाहर। ये कितना बन गया हमारे पास, लिमिट एक्स जो भी लिखा है, जस्ट 1 सेकेंड बेटा, ये आपका हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जितना नीचे है उतना ही हमको ऊपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से स्क्वायर अगर हम हटा दें, ये वाला स्क्वायर भी हटा देते हैं, ये वाला स्क्वायर भी हटा देता हूं मैं, और इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर कितना है 1/2 है, तो यहाँ पर बाई 2 करना पड़ेगा। तो 2 से डिवीजन भी होगा ना यहाँ पर, तो 2 से जब स्क्वायर लगाए तो बाहर आ गया, तो कितना आएगा 4 क्वांटिटी बाहर आएगी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी कितनी हो गई, ये क्वांटिटी सीधे 1 हो गई, ठीक है। तो ये वाला हो गया 1, ये 2 2 जा 4 हो गया, है ना। तो कितना बचा 2 इंटू लॉग ऑफ 2, इसको यहाँ पर ले गए पावर में, तो ये कितना आ गया आंसर 4 log 4, ठीक है जी। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। इस क्वेश्चन को आपको अपने मन से करना है, पीछे मॉड के हम 3-4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एज ए होमवर्क क्वेश्चन रह गया, ठीक है। चलो, वैसे सोल्यूशन मैंने दिखा दिया, यहाँ पे दिखाना नहीं था मुझे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बात याद रखें, जब कभी भी लिमिट इन्फिनिटी हो और नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जैसा कुछ लिखा हो, मतलब अंश बटे हर में, ठीक है, तो अगर अंश की पावर, अंश की घात हर की घात से बड़ी है, तो आंसर हमेशा कितना आएगा, मतलब नॉमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। नॉमिनेटर अगर लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो आंसर हमेशा 0 आएगा, और नॉमिनेटर अगर बराबर है डिनोमिनेटर से, तो वहां पर ए अपॉन बी जैसा कुछ हो जाता है, मतलब हाईएस्ट पावर का मल्टी जो कोफिशिएंट होगा उन दोनों का रेशियो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा लिमिट इन्फिनिटी, ओके, यहाँ पर क्या है, दोनों की पावर सेम है, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर है, ठीक है। तो ऊपर 2 है, नीचे 1 है ना कोफिशिएंट में, तो 2/1, आंसर कितना हो गया 2, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड प्रोसेस क्या होता है कि ऊपर से हाईएस्ट पावर कॉमन करो, नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन करो और लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है, तो वही बचेंगे अपने आप, ठीक है, कर सकते हो इसको। चलो, ये सेम वही प्रोसेस है, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया और लिमिट अप्लाई कर दी, तो 1/x जो होगा 1/infinity बनेगा, दैट इज 0 लिमिट लगाने के बाद में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में। अच्छा देखो, यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी है और एक पॉलिनोमियल जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, बड़ा वाला की बात है कि एक रूट लगा हुआ है, ऐसा होता नहीं पॉलिनोमियल में, एक प्रॉपर एग्जैक्ट इक्वेशन होती है, ठीक है, बट यहाँ पर लगा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें अगर कुछ कॉमन करते भी हैं, क्योंकि इस चीज को हैंडल करने के लिए हमें कॉमन ही करना होता है हाईएस्ट पावर, तो रूट के अंदर से जब एक्स स्क्वायर कॉमन तो बाहर एक्स आएगा, फिर पूरे से एक्स कॉमन कर लो, बट एक्स कॉमन होगा लेकिन कैंसिल थोड़ा होगा, तो अगर हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते भी हैं तो भी इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, मतलब ऊपर प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेंगे। जब ऐसा करेंगे तो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जो होगा उसमें क्या होगा कि उससे हम एक्स कॉमन कर लेंगे और 1/x इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। बस ये प्रोसेस है। चलो सोल्यूशन पे आते हैं। देखो ऊपर तो ये बन गया, तो ये से कैंसिल हो गया, है ना, और नीचे से हमने क्या किया, एक्स कॉमन कर लिया, ठीक है। एक्स कॉमन करने में हमने लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। तो 1/infinity कितना हो जाएगा 0, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई है, आंसर हमेशा कितना रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या है, इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/a + bx की होल पावर c + dx। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इस मतलब टॉपिक पे इस पॉइंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। e to the power d by b, e to the power c by a, e to the power this and e to the power this। हमेशा ध्यान रखो एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/fx, और अगर यहाँ भी fx बन जाए तो ये प्रॉपर्टी सीधे सीधे e दे देगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी e, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल। तो इसी का सोल्यूशन है, देखो ये था, तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखो 1 + 1/a + bx था, तो a + bx से मल्टीप्लाई और a + bx से डिवाइड कर लिया,
ठीक है, उससे क्या हुआ कि हमारे पास ये क्वांटिटी जो हुई ये सीधे सीधे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई, ठीक है, और जो ऊपर बचा है ये c प्लस डी एक्स होल बाय a प्लस बी एक्स, इसमें लिमिट तो अलग लगेगी ना, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा, इससे x कॉमन कर लो, इधर से भी x कॉमन कर लो, तो c बाई एक्स बनेगा, c बाई एक्स प्लस डी होल बाय a बाई एक्स प्लस का b, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसमें हमने लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये वाली 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये कितना बन गया d बाई बी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई सीधे सीधे e, और ऊपर बचेगा कितना d बाई बी, तो इसलिए आंसर कितना आ गया e टू द पावर d बाई बी, ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12, बेटा ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाने। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, आपको ये दोनों क्वेश्चन ही करने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।